वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल की सीएम पद से विदाई और आतिशी की अगुवाई। 1 घंटे में एलजी दफ्तर जाकर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा सौंप देंगे। साथ ही उपराज्यपाल को विधायक दल के नए नेता के तौर पर आतिशी का नाम भी सौंप देंगे। 4:30 बजे केजरीवाल एलजी दफ्तर जाने वाले हैं। उससे पहले आज विधायक दल की बैठक हुई, जहां अरविंद केजरीवाल ने 43 साल की आतिशी का नाम प्रस्तावित किया। विधायकों ने सहमति जताई और फिर अगले चुनाव तक अभी 14 विभागों की जिम्मेदारी उठाती मंत्री आतिशी का ही मुख्यमंत्री बनना साफ हो गया है। अब आज आतिशी सरकार बनाने का दावा पेश कर देंगी, तो शपथ कब होगी, शपथ की तारीख अभी साफ नहीं हुई है। सीएम चुने जाने के बाद आतिशी एक तरफ खुशी जताती हैं कि भरोसा उन पर किया गया, वहीं केजरीवाल के इस्तीफा देने को लेकर दुख भी जताती। जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये जरूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। तो दिल्ली के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक और मैं अगले कुछ महीनों तक, चुनाव तक मुख्यमंत्री होने के नाते अब एक ही उद्देश्य से काम करेंगे कि हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। जब तक मैं इस बड़ी जिम्मेदारी को संभाल रही हूं, मेरा एक ही मकसद रहेगा। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। आतिशी के साथ रेस में गोपाल राय, कैलाश गहलोत और सौरभ भारद्वाज थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सबसे भरोसेमंद के तौर पर आतिशी ही चुनी गई। दिल्ली के सबसे युवा सीएम बनने जा रही आतिशी तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। आज विधायक दल की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है कि अगले चुनाव तक हम चाहते हैं कि ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर में कराए जाए, जल्द से जल्द कराए जाए। जब तक चुनाव नहीं होता है, अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत से जनता दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाती है, तब तक के लिए आतिशी जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। आतिशी जी को 2 जिम्मेदारी मुख्य तौर पर सभी विधायकों की तरफ से दी गई। पहला कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर के भाजपा के सारे रुकावटों के बावजूद हम काम जारी रखेंगे, और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों को जितने काम किए गए उन सबको रोकना चाहती है। फ्री बिजली रोकना चाहती है, फ्री पानी रोकना चाहती है, स्कूलों को खराब करना चाहती है, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहती है, महिलाओं की यात्रा को रोकना चाहती है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा को रोकना चाहती है। अभी हमने देखा बुजुर्गों की पेंशन रोक दिया 5 महीने तक। दूसरी जो जिम्मेदारी उनको दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के सारे षड्यंत्रों को, जो दिल्ली की जनता के काम को रोकने की है, उसकी रक्षा करना है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए
आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। आतिशी का नाम चुने जाते ही दो तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक सियासी आरोप तो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयानों के आधार पर ही बीजेपी लगाने लगी, आरोप आतिशी के डमी मुख्यमंत्री होने का। आतिशी ने खुद भी आज कहा कि मुख्यमंत्री तो केजरीवाल ही हैं, वो बस चुनाव तक कुर्सी पर बैठ रही। वो भी खड़ा रख के दिल्ली में शासन चलाएंगे। कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति अद्भुत रहा है। और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। कोई एम्बिशन जो लगा कि किसी ने रिफ्लेक्ट किया बैठक के अंदर? नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है। हमारे पास जेल वाला सीएम था, फिर उसके बाद बेल वाला सीएम आया, अब प्रॉक्सी सीएम आया, और ये प्रॉक्सी सीएम हम नहीं बोल रहे हैं। सौरभ भारद्वाज जी की बाइट है एनआई पर, मैं कोट कर बताना चाहता हूं, कोई भी बने चेयर तो अरविंद केजरीवाल की ही है। वो अरविंद केजरीवाल की थी, अरविंद केजरीवाल की है, आगे भी अरविंद केजरीवाल की रहेगी। जो ये 1, 2, 3 महीने की अरेंजमेंट है, वो तो कोई भी हम में से बैठ जाएगा, ये उन्होंने कहा है। केजरीवाल से तो छुटकारा मिला, पर नया मनमोहन सिंह मिल गया है, नया ओपीएस आ चुका है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली वासी भी समझते हैं कि चेहरा बदला है, चरित्र कुछ नहीं बदला है। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है। एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। He has absolutely no option but to resign, and it is their prerogative of who they pick to be the chief minister. But I don't see any change in the approach of Aam Aadmi Party. The same corruption, the same lack of services to the people, talking and exaggerating what they claim, what they do. And Atishi, with great respect to her, I don't know her, but I've seen her on TV, will be essentially remote controlled by Arvind Kejriwal and his family. So while I wish her the very best, Arvind Kejriwal's departure and his hypocritic contradiction of the value-based politics that he espoused was much overdue, and that is really the big news. He should have left many months ago. दूसरा आरोप आतिशी के माता पिता से जोड़कर स्वाति मालीवाल और बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने तो दिल्ली के लिए आतिशी को चुने जाने को दुखद दिन तक बता दिया। दावा इस बात का किया गया कि आतिशी के परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी से बचाने के लिए आवाज उठाई थी। स्वाति मालीवाल ने यह बात जैसे ही कही, आम आदमी पार्टी ने कहा कि स्वाति को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। स्वाति मालीवाल जी ऐसी इंसान है कि जो राज्यसभा जाने के लिए टिकट आम आदमी पार्टी से लेती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया देने के लिए, बोलने के लिए स्क्रिप्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से लेती हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि थोड़ी बहुत भी अगर शर्म हो, थोड़ी बहुत भी लज्जा हो, तो उन्हें आम आदमी पार्टी का राज्यसभा का टिकट त्याग देना चाहिए, राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अब उनको भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा जाने का रास्ता चुनना चाहिए। आतिशी मरलेना का फैमिली लोगों ने अफजल गुरु के पक्ष में खूब हल्ला बोला, सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया। अफजल गुरु जिन्होंने पार्लियामेंट को अटैक किया, भारत में
टेररिज्म को आगे बढ़ाया, उनके पक्ष में ये मारलेना का फैमिली था। इसका जवाब कौन देंगे? लेकिन जो भी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया, पंजाब को भी बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, अगर इनकी माता ने या पिता ने इस तरीके की कोई काम किया है और उसमें ये अगर नहीं जुड़ी रही हैं, तो फिर इनके ऊपर मेरे ख्याल से कोई परछाई नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये अगर उसमें किसी भी तरीके से क्या सहानुभूति रखती थी उस पूरे उसमें, या इन्होंने कभी कहीं ना कहीं अपने माता पिता को कम से कम पब्लिकली क्रिटिसाइज किया हो कि जो वो कहती थी वो गलत थी, क्योंकि देखिए ये कोई सामान्य बात नहीं थी। वो वामपंथी विचारधारा के दोनों थे। मैंने उनको जब स्टूडेंट जीवन में था तो उनके बारे में हम लोग बहुत सुनते थे, इनके माता पिता के बारे में। तो एक एकेडमिक रूप से होकर वो कुछ कहें अलग बात है, एक विचारधारा के बारे में कुछ कहें अलग बात है, लेकिन एक आतंकी के पक्ष में अगर आप जाकर खड़े होते हैं तो फिर अगर आपकी बेटी राजनीति में आती है तो फिर उसको अपना उस पर स्पष्ट करना चाहिए कि क्या मेरे माँ बाप गलत थे या नहीं थे, और उस समय आपका क्या बयान था। इस बात की कम से कम जानकारी जरूर होनी चाहिए हम लोग।